दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया अलायंस की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इंडिया गठबंधन की जो ये बैठक आज हुई, जो मीटिंग आज हुई है, जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जो वीडियोस आप देख पा रहे हैं, उसने हर जगह पे तहलका मचा दिया। इस तरीके की बैठक, इस तरीके की मीटिंग कई सालों बाद इंडिया अलायंस की ओर से इसे एक तरीके से आप कह सकते हैं ना, होस्ट किया गया। 23 राजनीतिक दल इसमें शामिल हुए। नई दिल्ली में 8 जून को यानी आज दोपहर 12 बजे इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक हुई। बैठक में 23 दल शामिल हुए और इस बैठक में ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी की एंट्री ने, या आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस तरीके से टीएमसी की हार हुई है, उसके बाद ममता बनर्जी इस बैठक में, इस मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार बन गई। इस बैठक में डीएमके और आम आदमी पार्टी ने शामिल होने से इनकार कर दिया है, जबकि कल जब ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची तो ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर पर वो लोग गए और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की। उसके बावजूद भी आज इंडिया अलायंस से आम आदमी पार्टी ने दूरियां बनाई और टीवी के यानी थलपति विजय की एंट्री के चलते डीएमके ने भी दूरियां बनाई है। अब दोस्तों आप स्क्रीन पर देखिए, आपको हर कोई नजर आएंगे। फोटो पर जरा गौर करें, आपको यहाँ पर बाएं तरफ से सुप्रिया शुले नजर आएंगी, उसके बाद उमर अब्दुल्ला नजर आएंगे, उसके बाद अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं, सोनिया गांधी आई हुई है, सोनिया गांधी भी मौजूद है। उसके बाद सोनिया गांधी के बिल्कुल बगल में ममता बनर्जी बैठी हुई है। ममता बनर्जी के बगल में हम देख पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। और ये जो बैठक है, मीडिया मौजूद है यहाँ पर, और साथ ही साथ पूरी तरीके से एक बहुत ही शानदार मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया और यहाँ पर विपक्ष के सभी बड़े लीडर्स एक ही साथ एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। और सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की ये जो मुलाकात है और इस मुलाकात की तस्वीर जो है, ये काफी कुछ बयां करती हुई नजर आ रही है। अब फिलहाल दोस्तों बात यह है कि इस मीटिंग में दरअसल किस एजेंडे पर बात हुई। क्या ममता बनर्जी और राहुल गांधी सेम पेज पर आए? क्योंकि पश्चिम बंगाल हारने के बाद ममता बनर्जी के जो तेवर है उसमें काफी बदलाव देखे गए और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इंडिया अलायंस जिस तरीके से कमजोर इंडिया गठबंधन हुआ था, उसके पीछे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी शामिल थी। दोस्तों ममता बनर्जी की बात की जाए तो मतलब विपक्षी दलों की अगर बात की जाए, विपक्षी दलों के बीच एकजुटता को और मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन की ये अहम बैठक आज हुई या इसे आयोजित किया गया। इस बैठक में गठबंधन के 23 राजनीतिक दलों के शामिल होने की बात चल रही है, जबकि कुछ दलों के वरिष्ठ नेता प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इस मीटिंग में जुड़े थे। वहीं अगर सूत्रों की बात करें तो, या फिर आप जानते हैं, खबर की पुष्टि हो चुकी है कि डीएमके ने इस बैठक से दूरी बना ली है। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, तमाम फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मकपा, सब भकपा, सब यहाँ पर मौजूद थे। खैर दोस्तों, अगर बात करें कि इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति क्या है, सिर्फ 23 दलों के शामिल होने से या एक इतने बड़े मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर देने से सब कुछ नहीं हो जाता। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एसआईआर के जरिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग के जरिए, जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार के जरिए एक के बाद एक चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, उसे कैसे रोका जाए। दरअसल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रमुख रूप से मौजूद रहे और उन्होंने अपनी बातें रखी। तृणमूल कांग्रेस की ओर से पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी शामिल भी हुए और उन्होंने भी अपनी बातें रखी कि किस तरीके से बंगाल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वोटर लिस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग किस तरीके से कठपुतली की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है, हर एक चुनाव में इस मुद्दे को उठाया गया। और जो 2027 में
चुनाव है सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, उसे लेकर के अखिलेश यादव को भी चेताया गया कि चौकन्ना रहने की जरूरत है। वोटर लिस्ट में जिस तरीके का खेल हो रहा है, एसआईआर के जरिए जिस तरीके से विपक्ष के वोट बैंक को खत्म किया जा रहा है, उसका खामियाजा विपक्ष को भुगतने पड़ेंगे, या विपक्ष उसका खामियाजा भुगत रहा है। अब समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव थे, आरजेडी से तेजस्वी यादव, मनोज झा बैठक में शामिल हुए थे। इसके अलावा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे वर्चुअली इस मीटिंग में जुड़े हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, शरद पवार गुट से सुप्रिया सूले, पीडीपी के महबूबा मुफ्ती भी नजर आई, और सीपीएम की ओर से आपने देखा कि जॉन ब्रिटिश भी इसमें शामिल हुए थे, डी राजा भी शामिल थे। तमाम लोग शामिल हुए थे, इसमें कोई दौराय नहीं है। अब केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है, करोड़ों भारतीयों की रोजी रोटी को गंभीर नुकसान पहुंचाई जा रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, विदेशी ताकतों के आगे, अमेरिका के आगे भारत कहीं ना कहीं, हमारी सरकार सर झुकाती हुई नजर आ रही है। आर्थिक इमरजेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे मीडिया पूरी तरीके से दबा रही है। ये तमाम चीजों पर बातचीत हुई और इसका मेन मुद्दा था कि आने वाले चुनावों में कैसे वोटर लिस्ट, कैसे एसआईआर, इन तमाम चीजों पर विपक्ष को नजर रखने की जरूरत है। और उसके भी ऊपर अगर कुछ है तो वो है विपक्षी एकता, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, किसी भी मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक को, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं वो अलग थलग नहीं हो सकते, वो अलग स्टैंड नहीं रख सकते। विपक्षी एकता ही कहीं ना कहीं चुनाव आयोग या फिर भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ रूलिंग पार्टी को कहीं ना कहीं उसके आगे ढाल की तरह खड़ा हो सकता है। अगर वहीं इंडिया अलायंस में, अगर जैसे आपने देखा कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल हारी है, उसके पीछे कई वजह है, सिर्फ एसआईआर वजह नहीं है। ये मैं आपको लिख के दावे के साथ कह सकती हूँ कि सिर्फ एसआईआर वजह नहीं है। इंडिया अलायंस को ममता बनर्जी ने भी कमजोर किया, आम आदमी पार्टी ने भी कमजोर किया, और भी बहुत अंदर के लोग हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस को कमजोर किया। अब सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आपको मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को वो पोजीशन देने होंगे, आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। 99 सीटें उनके पास है सदन में, लोकसभा में, तो आप इन चीजों को इनकार नहीं कर सकते। खैर, इस मीटिंग के बाद इंडिया अलायंस सदन में किस तरीके से एकजुटता दिखाता हुआ इंडिया गठबंधन नजर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के इस मीटिंग पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सभी बड़े बड़े लीडर्स को एक मंच पर देखकर आपको कैसा लगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, पॉलिटिकल एनालिसिस को इसी तरीके से पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ जरूर बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।